देश के संभल की शाही जामा मस्जिद पर हरियर मंदिर होने का दावा पेश किए जाने के बाद दूसरे चरण का सर्वे सुबह से ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन जैसे लोगों को जानकारी लगी जो कि इसके अगेंस्ट थे, तब मस्जिद की ओर भीड़ पहुंचने लग गई। तस्वीरें जरा देखिएगा। सुबह करीब 9 बजे के करीब भीड़ को हटाने का प्रयास किया गया, जो कि लगातार जारी है। पहले तो धक्का मुक्की हुई, बाद में भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने हवाई फायरिंग कर भीड़ को भगाने का प्रयास किया, तो हंगामे के चलते सर्वे का काम एक बार फिर से रुक गया है। ये बड़ा अपडेट पूरे मामले में। सर्वे टीम को मस्जिद से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मौके पर पुलिस पर तैनात बताया जा रहा है कि दूसरी ओर से भी फायरिंग की गई है। स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। तस्वीरों के जरिए आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरे देश के साथ युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि आमने सामने का ये जो टकराव है, ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं। देखिए कैसे पत्थरबाजी यहां पर हो रही थी, तो पुलिस वालों ने उन्हें रोकने का प्रयास उन्हीं के तरीकों के साथ करना शुरू कर दिया है। भीड़ ने आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। हालांकि जामा मस्जिद व हरियर मंदिर प्रकरण के बाद से शहर में शांति व सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया था, यानी कोशिश थी कि शांति व्यवस्था कायम रहे। वहीं संभल जनपद के सीनियर सिविल जज ने हिंदू पक्ष का वाद सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। हालांकि फायरिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन फायरिंग कर भीड़ को तितर बितर करता हुआ, जिसमें जामा मस्जिद के हिंदू हरियर मंदिर होने का दावा किया गया है, और दावे के बाद ही अदालत में जामा मस्जिद में सर्वे के आदेश दिए गए थे। एहतेशाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उन्हीं का करेंगे। एहतेशाम, वाकई में एक बार फिर से इस तरीके का माहौल होना उत्तर प्रदेश से ये बेहद दुखनीय है, और ये जो तस्वीरें निकलकर आ रही है, ये चिंतित करने वाली तस्वीरें हैं। जरा बताइए, क्योंकि अभी तो सर्वे फिलहाल रुक गया दूसरे चरण का, अभी आपके पास ओवरऑल अपडेट क्या है और क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल जिले से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद अफसोसजनक और शर्मसार करने वाली हैं, क्योंकि संभल जिला बहुत ही शांति और अमन का पैगाम देता रहा है, हिंदू मुस्लिम तहजीब की एक मिसाल पेश करता रहा है। और अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये नाज रहता है कि ये जिला हमारे लिए बहुत ही शांतिप्रिय है, लेकिन जिस तरह से अचानक वहां पे एक घटनाक्रम देखने को मिला है, उससे कहीं न कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। एक छोटा सा वाकया था कि वहां की जो जामा मस्जिद है उसको सर्वे करने के लिए स्थानीय कोर्ट ने इजाजत दिया था। उसी इजाजत के तहत दूसरी बार वहां पर सर्वे टीम पहुंची थी, लेकिन सर्वे टीम पहुंचने से पहले ही हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए और कहीं न कहीं पत्थरबाजी और शुरू हो गई। उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बहुत कोशिश किया, लेकिन उनकी तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही थी। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, और उसके एवज में कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ, कई जगह आगजनी हुई है। मौके पर डीएम और कमिश्नर ने पहुंचकर वहां पे सर्वे की जो टीम है उसको बाहर निकाला है, उनको वहां से लेकर चले गए, और ये पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जो माहौल है उसको शांति प्रिय किया जाए। तो ऐसे में जो जामा मस्जिद में सर्वे टीम गई थी उसको वापस लेकर कोतवाली चले आए हैं आला अधिकारी, और ये पूरी कोशिश की जा रही है, आसपास से और फोर्स बुला ली गई है कि इलाके में शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। लेकिन जो उपद्रवी होते हैं वो जो सुकून का पल होता है उसको बिगाड़कर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी सख्त निर्देश दिया है कि जो उपद्रवी है उससे सख्ती के साथ निपटा जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना शांतिप्रिय जिला था और वहां इस तरह की घटना घट गई, और ये चिंगारी आसपास इलाकों में फैल सकती है, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की बदनामी होगी। और ऐसे में आलाधिकारी बात को पता करने में कोशिश में लगे हुए हैं कि आखिर जब पूरा मामला कोर्ट में चला गया है, सर्वे हो रहा है, तब सब कुछ साफ हो जाएगा, तो फिर रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि ऐसे तो संभव नहीं है कि जो दावा किया जाए वो ऐसे ही सच साबित हो जाए। तो इंतजार तो करना चाहिए था ना? नहीं, बात आपका एकदम सही है, कहना सही है कि उपद्रवियों को कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेना चाहिए था और उन पर कोर्ट को भरोसा करना चाहिए था, उन्हें भी उच्च अदालत से आना चाहिए था। इन तमाम चीजों के बीच में जिला प्रशासन का भी फर्ज बनता है कि वहां के हालात को समझते हुए कोई फैसला करे और उस हिसाब से सर्वे कराया जाए। कहीं न कहीं जिला प्रशासन और लोकल इंटेलिजेंस की चूक हुई है, और उनको इस बात का अंदाजा नहीं लग पाया का इसका इतना बड़ा विरोध हो जाएगा कि सुबह से बिल्कुल, क्योंकि जब भीड़ पहले से जुटने लगी थी तब सर्वे की टीम को भेजना ही नहीं चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था। आपको क्या लगता है एहतेशाम, क्योंकि आपने जिला प्रशासन का जिक्र किया, चूक किस किस की रह गई है और अब आगे क्या हो सकता है, बताइएगा।
देखिए, अगर चूक की बात करें तो कहीं न कहीं शांति व्यवस्था कायम करने में जिला प्रशासन फेल साबित हुआ है। जो लोकल इंटेलिजेंस होती है, एलआईयू होती है, वो फीडबैक जिला प्रशासन को नहीं दे पाई है। अगर जिला प्रशासन ने वहां पर मौके पर सर्वे टीम को रोक लिया होता, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कुछ दिनों के लिए, उसके बाद सर्वे हो जाता तो ये स्थिति देखने को ना मिलती। अचानक सब कुछ हुआ है और अचानक में चीजें ऐसी बिगड़ गई। जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वो बेहद कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की छवि को खराब कर रही है, क्योंकि ये दो संप्रदाय के बीच की लड़ाई नहीं है, ये पुलिस प्रशासन और एक संप्रदाय के बीच की फायर वो हो रही है और पुलिस को भी हवाई फायरिंग करनी पड़ रही है। तस्वीरें लोग साफ देख सकते हैं कि पुलिस को किस तरह से आंसू गैस की गोले छोड़ने पड़े हैं, पुलिस को किस तरह से लाठीचार्ज करना पड़ा है, पुलिस को किस तरह से समझाना पड़ रहा है। और ये जरूरत क्यों आन पड़ी जब पता था कि किसी भी सांप्रदायिक माहौल को नहीं बिगाड़ने की कोशिश होनी चाहिए, किसी भी धर्म विशेष को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जो सर्वे हो तो फिर वो कानून के तहत ही काम करे, लेकिन वो हो रहा था। लेकिन उस बीच जिला प्रशासन की नाकामी की जो आपने बात की उससे इत्तेफाक रखते हैं और इस बात में प्रशासन को फिर से सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया एहतिशाम विस्तार से इस जानकारी देने के लिए। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आई है वो वाकई में डराने वाली है, चिंतित करने वाली है। क्या वाकई में ये संभव है कि जिला प्रशासन को इस बात की भनक नहीं थी कि भीड़ वहां पर थी और फिर भी सर्वे टीम को भेज दिया गया? लेकिन हुआ क्या, सर्वे टीम वापस लौट आई है और एक बार फिर से सर्वे को रोक दिया गया। अब आगे की क्या तस्वीर होगी, इससे लेकर प्रशासन को और ज्यादा सोचने की जरूरत है।